हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू DRS AK फार्मेसी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं वी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इसे स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट में जो हमारा सिलेबस में जो पहला टॉपिक है डिफिनीशन एंड स्कोप। एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी का डिफिनीशन पढ़ेंगे और उसका स्कोप पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। एना जो टॉमी होता है इसे दो वर्ड में ब्रेक करिए, एना और टॉमी। क्लियर? एना मतलब क्या होता है? ऊपर, यानी अपर पार्ट। टॉमी मतलब डिसेक्शन। जब किसी पार्ट को हम कट करके अपने बॉडी पार्ट को उसके बारे में स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं एनाटॉमी। यानी डिफिनीशन क्या हुआ? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड एनाटॉमी। ये हुआ हमारा डिफिनीशन एनाटॉमी का। आइए देखते हैं इसमें स्कोप क्या होता है। हमारे एनाटॉमी में बहुत सारे स्कोप हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। पहला हमारा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी नाम से पकड़ेगा। एम्ब्रियो मतलब क्या होता है? बेबी यानी भ्रूण। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसी को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर? एक वर्ड में सिंपल सा आएगा। अगर 10 नंबर में या 5 नंबर में आता है इसको फिर इतना लिखिएगा। इसके बारे में एक लाइन लिख के आप डिफिनीशन कवर कर लीजिएगा। तो एम्ब्रियोलॉजी सिंपल सा स्टडी अबाउट एम्ब्रियो इन प्रेग्नेंट लेडी। क्लियर? नेक्स्ट है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी मतलब रीजन से पकड़िए, मतलब किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात कर, जैसे हेड रीजन, नेक रीजन। अलग अलग रीजन पे जब हम एनाटॉमी करते हैं, किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। ठीक, आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, अलग अलग रीजन के बारे में क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होता है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी मतलब किसी बेबी का डेवलपमेंट स्टार्टिंग से लेके डेथ तक का, जब तक भी हम जिंदा रहते हैं तब तक क्या होता है? बायोलॉजी में हमारी बॉडी का डेवलपमेंट ही तो होता है। ये पूरा क्या होता है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा सेल बायोलॉजी। सेल आपको पता होगा, सेल जो होता है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी होता है। तो सेल बायोलॉजी पूरा एक डिटेल चैप्टर है, हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम बहुत कुछ पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू मतलब जिसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। अब एपिथेलियल्स के भी टाइप होते हैं, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल के भी टाइप्स होते हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। ये सब अलग अलग टाइप्स आप पूरे में सब लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं लिखना चाहेंगे तो। नेक्स्ट हमारा इमेजिनरी एनाटॉमी। इमेजिनरी एनाटॉमी, इसमें इमेज कब बनता है? किस में बताइए? जब हम लोग किसी बॉडी ऑर्गन का इमेज कैसे लेते हैं? सीटी की मदद से, एक्सरे की मदद से, MRI की मदद से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जब हम अपने डिफरेंट ऑर्गन का अध्ययन करते हैं एक इमेज की मदद से, तो उसी को बोलते हैं इमेजिनरी एनाटॉमी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होता है? पैथो वर्ड पकड़िए, पैथो मतलब डिजीज और पैथोलॉजी क्या ब्रांच ही है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। तो इसमें हम किसी डिजीज से रिलेटेड अलग अलग बॉडी पार्ट में डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा सरफेस एनाटॉमी, इसको बोलते हैं विजुअल एनाटॉमी। मतलब हमारी बॉडी के पार्ट में जो मतलब अलग अलग जगह पे जो हमारे सरफेस की स्टडी जब करते हैं बॉडी के पार्ट पे, उसी को बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी देखिए क्या होता है? फिजियो मतलब क्या होता है? देखिए इसको दो पार्ट में तोड़िए। फिजियो मतलब क्या होता है? फंक्शंस। ओके, फंक्शंस। एंड लॉगस मतलब स्टडी। मतलब जब हम अपने बॉडी पार्ट के डिफरेंट पार्ट के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के भी स्कोप होते हैं, बहुत सारे स्कोप है। आइए देखते हैं। इसमें पहला स्कोप हमारा न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरो वर्ड पे न्यूरो मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड है। जब हम अपने बॉडी पार्ट में न्यूरॉन से रिलेटेड अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरॉन पूरा डिटेल में आएगा, नर्वस सिस्टम में, वहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कार्डियो वेस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियो मतलब क्या होता है? कार्डियो मतलब हार्ट। जब भी कार्डियो वर्ड आए तो आप हार्ट से रिलेट करिएगा। और वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स। इसमें हम अपने हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं ये फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारा एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी आपको पता ही होगा। एंडोक्राइन दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अपने एंजाइम से रिलेटेड स्टडी करते हैं, लेकिन एंडोक्राइन में ग्लैंड से रिलेटेड स्टडी करते हैं, जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये एंडोक्राइनोलॉजी हुआ। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, जिसमें हम इम्यूनिटी से रिलेटेड स्टडी करते हैं। पूरा इम्यूनोलॉजी आपके एक सिलेबस में चैप्टर आएगा। अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी होती है, IgG, IgA, IgM, ये सब GMD आप करके सुने होंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी क्या होता है?
हमारे लंग से रिलेटेड जितने भी मतलब अध्ययन करेंगे, अलग अलग जो वॉल्यूम देखते हैं, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, अलग अलग जैसे टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सबकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है रीनल फिजियोलॉजी। रीनल वर्ड पकड़िए, किससे रिलेटेड है, किडनी। जब भी रीनल वर्ड आए आप किडनी के बारे में सोचिएगा। रीनल मतलब जिसमें हम किडनी से रिलेटेड स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं रीनल फिजियोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पैथोफिजियोलॉजी। आप देखिए इसमें पैथोफिजियोलॉजी, इसमें हम फंक्शनल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। पैथो मतलब इसमें हम अलग अलग डिजीज कैसे हमारी बॉडी में मतलब फैल रहा है, उसकी इटियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, मतलब सब कुछ हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी हमारे बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में आएगा, जिसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एक सब्जेक्ट ही है। ओके, तो ये हमारे स्कोप हो गए, डिफिनीशन और स्कोप। आई होप अगर आप 10 नंबर में आता है तो इतना अगर हेडिंग लिख के आप इनके बारे में 2-2 लाइन भी लिखेंगे, आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम की। तो हम देखेंगे एक ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए हमें किस किस लेवल से गुजरना पड़ता है, हम इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म बनने के लिए हमें किस किस लेवल से गुजरना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले तो जान लेते हैं एक सेल का निर्माण कैसे होता है। हमारी जो एक छोटी सी सेल्स होती है, बॉडी का टुकड़ा हमारी एक छोटी सी सेल्स होती है। तो सेल्स बनने में क्या प्रोसेस होती है, जैसे तुम्हें पता होगा हमारी बॉडी में जो एटम्स होते हैं कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर हमारे एटम्स बनते हैं। एटम जो है इन लिविंग थिंग्स नहीं है, इन नॉन लिविंग थिंग्स कंसिडर किया जाएगा। ओके, फिर एटम से हमारे क्या कौन सा लेवल आता है, मॉलिक्यूलर लेवल और केमिकल लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में जैसे आपके अलग अलग मेजर एलिमेंट, माइनर एलिमेंट, ये सब आ जाते हैं। मेजर एलिमेंट में जैसे आपके हमारे जैसे कार्बन हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हमारे मेजर एलिमेंट होते हैं। कौन से होते हैं, मेजर एलिमेंट, ये सब हमारे मेजर एलिमेंट होते हैं। इसके बाद जो हमारे फास्फोरस हो गया, तुम्हारा क्लोरीन हो गया, मतलब कैल्शियम हो गया, ये सब हमारे होते हैं माइनर एलिमेंट में आ जाते हैं। ठीक, तो जो हमारे बॉडी में जो मॉलिक्यूलर लेवल होता है ये ज़्यादा बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलके ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो हमारे माइनर एलिमेंट होते हैं, फास्फोरस, क्लोरीन, कैल्शियम, ये सब कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इतनी सी बात क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं इसके बाद हमारा इसमें केमिकल लेवल पे भी हम अलग अलग चीज़ों में बांटते हैं। जैसे हमारे केमिकल लेवल पे क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड, जैसे हमारे केमिकल लेवल पर अध्ययन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर बना एटम से मॉलिक्यूल लेवल। अब मॉलिक्यूल लेवल से हमारा पहला जो निर्माण हुआ लिविंग लिविंग चीज हुआ, जहाँ से लिविंग की स्टार्ट होती है किसी जिंदा चीज की, वो होता है सेल। यानी यही पहला सेल बना। इसके बाद जहाँ से हमारी बायोलॉजी की स्टार्ट हुई, ये यही तुम्हारा पूरा लिविंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो ढेर सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू। ढेर सारे जब सेल्स मिलके हैं अलग अलग टाइप के टिश्यू बनते हैं। जैसे टिश्यू बहुत टाइप्स के होते हैं, टिश्यू को क्लासिफिकेशन भी किया जाएगा। कौन कौन से, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, पिछले भी कुछ पहले डिस्कस किया था मैंने। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं, सिंपल के भी टाइप्स, इसको एपिथेलियम में भी अलग टाइप होते हैं, कनेक्टिव के भी अलग टाइप होते हैं। सबका डिटेल हम लोग अलग अलग आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ढेर सारे टिश्यू मिलके क्या बना देते हैं, ढेर सारे टिश्यू मिलके हमारे ऑर्गन बनाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, लीवर, हार्ट, किडनी, लंग, ये सब क्या है, ऑर्गन ही तो है। सब ये सब टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना देते हैं। अब ढेर सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। टोटल ऑर्गन सिस्टम, हमारी जो बॉडी में अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स हैं। जैसे टोटल हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं, 11 ऑर्गन सिस्टम्स है। ओके, जैसे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में एक एक ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करने हैं। जैसे अभी कुछ नाम बता, जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम हुआ, एंडोक्राइन सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, इंटीग्मेंटरी सिस्टम हुआ, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, एक्सक्रेटरी सिस्टम हुआ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, ये सब हमारे ऑर्गन सिस्टम में आते हैं। तो सोचो ऑर्गन मिलके ढेर सारे ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं, जैसे हमारी एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाने के लिए कि हमारे जो क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, उसमें क्या चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी, उसमें 2 किडनी चाहिए होती है, किडनी, उसके बाद उसमें यूरेटर लगे होते हैं, एक यूरिटरी ब्लैडर चाहिए होता है, और यूरेथ्रा की ओपनिंग चाहिए थी। इतना सारा मिलके क्या बना, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम, तभी ना बना। ऐसे हमारे अलग अलग सिस्टम, जब ढेर सारे ऑर्गन मिलके किसी एक सिस्टम को बनाते हैं पार्टिकुलर, उसी को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब एक ऑर्गन सिस्टम, जब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम को हम कंबाइन कर देते हैं, जैसे पूरी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म। ये हमारा एक मुस्कुराता हुआ ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, इस तरीके से पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देख लीजिए, सिंपल सा है। इसके बारे में 2-2 लाइन लिखनी है और लिख के बस आगे बढ़ जाना। ओके,
तो अब हम बात करने जा रहे हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी सिस्टम के बारे में। देखिए हमारे टोटल बॉडी सिस्टम मैंने बताया था कितने होते हैं, 11 बॉडी सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर टोटल। तो हम एक एक सिस्टम के पूरे नाम बताएंगे, अब आप लोग याद करते जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी के सबसे ऊपर पार्ट शुरू करते हैं। हम सीक्वेंस से अपने बॉडी पार्ट के बारे में देखेंगे और एक एक ऑर्गन सिस्टम याद करते जाएंगे, पूरी बॉडी सिस्टम याद हो जाएगी। सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए हमारा क्या होता है, ये स्केलेटल सिस्टम में जो ऊपर ये हड्डी होती है, तो यहाँ से हम याद करेंगे हमारा स्केलेटल सिस्टम की शुरुआत होती है पहले। तो हमारा पहला जो जगह सिस्टम कौन सा है, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम। क्योंकि सबसे पहले जब हम अपने ऊपर बॉडी पार्ट देखते हैं सबसे पहले एक खोपड़ी पे जो हड्डी होती है, हड्डी शुरुआत होती है, तो स्केलेटल सिस्टम हो गया। अब आप याद करिए स्केलेटल सिस्टम मसल के साथ ही अटैच होता है, तो नेक्स्ट हमारा मस्कुलर सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो गया, मस्कुलर सिस्टम। अब याद करिए, अगर हमने ऊपर से स्टार्ट किया है तो स्केलेटल सिस्टम के बाद हमारे जो ब्रेन में उसके अंदर जाते हैं, तो उसके क्या मिलता है, हमारे न्यूरॉन्स मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नर्वस सिस्टम। अब याद करिए उसी ब्रेन के अंदर ही हमारे एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स भी होती हैं जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट हो जाए हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब याद करिए, अब तो इतना तो हमें इस जगह से मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे हम नीचे आएंगे तो तुरंत हमारे यहाँ से स्किन की शुरुआत हो जाती है। स्किन को बोलते हैं इंटूगमेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट हमारा जो पांचवा हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंटूगमेंट्री सिस्टम। नोट करते जाइए, इंटूगमेंट्री सिस्टम, ठीक है, इंटूगमेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपके सेंसरी ऑर्गन भी आ जाते हैं, जिसमें आई, ईयर, नोज, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आगे चलते हैं तो हमारे अंदर नोज, नोज से हमारा हो जाएगा क्या, वहाँ से सांस लेते हैं, सांस लेने को बोलते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हो गया हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं आगे, जब रेस्पायरेटरी सिस्टम खत्म होता है आगे यहाँ माउथ, माउथ को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से हम खाना खाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से नोज से रेस्पिरेटरी होगा, माउथ से डाइजेस्टिव। अब आगे जाएंगे तुरंत यहाँ पर हमारा क्या मिल जाता है, लंग। लंग को तो हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब लंग के यही बगल में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। हार्ट को बोलते हैं क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे आगे जाएंगे बॉडी के तुरंत हमारा क्या होता है, किडनी मिलते हैं। किडनी को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब हमारा नौवां हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। किडनी के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तुरंत हमारा क्या मिलता है, नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलते हैं। तो पूरा मिलके क्या बनाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट सारा हो गया कवर। अब सबको सुरक्षा देने वाला हमारा एक सिस्टम होता है, क्या होता है, इम्यून सिस्टम। लास्ट है हमारा इम्यून सिस्टम। तो इस तरह से पूरा हमने बॉडी सिस्टम को अच्छे से देख लिया। टोटल हमारे बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं, सबके नाम आप लोग पारी पारी देख लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर हमारा कहाँ शुरुआत होती है, स्केलेटल सिस्टम से। स्केलेटल सिस्टम किससे अटैच होता है, मसल से, इसलिए मस्कुलर सिस्टम आ जाएगा। उसके बाद हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए हम नर्वस सिस्टम बोलेंगे। फिर उसके अंदर हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, ग्लैंड्स होती है, इसके लिए एंडोक्राइन सिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट हमारी स्किन आ जाती है, स्किन को इंटीग्रेटेड सिस्टम बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे नोज आते हैं, नोज को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, की कुछ सांस लेते हैं। आगे चले माउस, माउस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे हम आगे पढ़ते हैं हमारा तुरंत क्या मिल जाता है, हार्ट। हार्ट से सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते जाओगे मिलेगा तुम्हारा किडनी। किडनी का काम क्या है, मतलब बॉडी वेस्ट को जो रिमूव करना, जैसे यूरिन का निकालना, फीकल मैटर का निकालना, सब एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तुम्हारा कौन सा आता है सिस्टम, हमारा आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारे प्रोजनी को आगे बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा उसके बाद लास्ट जो बचता है सबको प्रोटेक्ट करने वाला कौन सा होता है, इम्यून सिस्टम। इस तरीके से हमारे पूरे जो 11 सिस्टम है इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। आई होप आपको याद हो जाएगा। आप ट्रिक मत बनाइएगा, अपने बॉडी के बारे में ही सोचिएगा, सब याद हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग रिवीजन करिए। ओके, बाय, थैंक यू।